90-year-old woman cannot have a child. इस शारीरिक चीजों की वजह से एक 90 वर्ष की स्त्री को बच्चा होना असंभव है। But when God says something, पर जब परमेश्वर खुद कुछ कहते हैं, when God has a plan, जब परमेश्वर की एक योजना होती है, when God has a purpose, जब परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है, whatever contradiction rise against God's plan, God will overpower it. जो भी विरोध उठने वाली चीजें परमेश्वर की योजना के खिलाफ उठती है, तो परमेश्वर उन्हें प्रबल करेंगे। Do you know that Abraham and Sarah themselves were laughing when God said you will have a child? क्या आप जानते हैं जब परमेश्वर ने उनसे इब्राहिम और सारा से कहा कि तुम्हें एक बच्चा होगा, तो खुद हंसने लगे। They started laughing. वो हंसने लगे। But the overpower is he will overpower every contradiction that rises up against his purpose. तो एलशदाई का अर्थ है कि जो भी विरोधाभास उनके योजना के खिलाफ उठते हैं, वो उन्हें प्रबल करेंगे। So God has told you something, तो परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा, but your body is dead. पर आपका शरीर मरा हुआ So है। you are thinking, maybe God made a mistake. तो आप सोचते कि नहीं, शायद से परमेश्वर ने गलती को किया। Because if he's telling me that I should be the father of many nations, can't he see that I am weak? I can't have children. अगर उन्होंने कहा कि मैं जातियों का पिता बनूंगा, तो वे क्या इस बात को देख नहीं सकते कि मेरा शरीर मरा पड़ा है और मुझे बालक उत्पन्न नहीं हो सकते? So every promise he gives you, he wants you to draw more closer to him. जो भी प्रतिज्ञा वो आपको देते हो, तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें अपनी और करीब ले आए, Because his promises are so big. क्योंकि उनकी प्रतिज्ञाएं बहुत बड़ी होती है। You don't have the strength. आपके पास उतना सामर्थ्य नहीं, You don't have the money. आपके पास उतना पैसा नहीं, You don't have the potential. आपके पास उतनी सामर्थ्य नहीं, So you will be forced to come to him. तो आप मजबूर हो जाएंगे उनके करीब आने के लिए। You know, Abraham is thinking, I can't have one, and God is saying, He'll make me a father of many nations. इब्राहिम यहाँ सोच रहे हैं कि मेरे पास एक भी नहीं है, और परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि मैं जातियों का पिता बनूंगा, And I have so many contradictions. और मेरे इतने सारे विरोध चीजें हैं मेरे मन में। So why does God give the promise? तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा क्यों दी? He gives the promise to draw you closer to Himself. तो वो आपको प्रतिज्ञा इसलिए देता है ताकि आप उसे अपने और करीब ला सके। He gives you a big vision. वो आपको एक बहुत बड़ा दर्शन देता है, But your wallet is so small. बट आपका बटुआ बहुत छोटा है। सपने बड़े wallet छोटा. So God has given you this big vision. तो परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा दर्शन दिया। Why did He give you the vision? क्यों उसने आपको दर्शन दिया? So you'll take the vision and go to USA and collect money. ताकि आप आपका दर्शन लेकर जाएंगे यूएसए और आपसे पैसा इकट्ठा करें। Who gave you the vision? आपको दर्शन किसने दिया? So He gives you the vision not to go to Hagar and collect something. He gives you the vision so that you come to Him and He reveals to you to fulfill the vision. He has the strength and the resources. तो जब वो आपको प्रतिज्ञा देता है, इसलिए देता है ताकि आप हजीरा के पास जाए और उसे पूरा करें। नहीं, जब आपको प्रतिज्ञा देता है तो वो इसलिए देता है ताकि आप उसके और करीब आए और वो आपको ये प्रकट करे कि जिस चीज की आपको जरूरत है वो खुद है।